नमस्ते। आज के इस विशेष दृश्य विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, सीधे 500 साल पीछे, शास्त्रीय भारतीय कविता के उस सुनहरे दौर में। तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया का अनुभव करने के लिए जो पूरी तरह से भक्ति, संगीत और प्रेम से सराबोर है। चलिए शुरू करते हैं। आइए गहराई से इस विषय में उतरते हैं। ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं है। ये एक ऐसी राजपुत्री की कहानी है जिसने महलों के ऐशो आराम, उस पूरे शाही जीवन को ही ठुकरा दिया, सिर्फ एक सन्यासिनी का जीवन अपनाने के लिए। है ना कमाल की बात। यह बेहद नाट्यमय और प्रेरणादायक कहानी है संत मीराबाई की, जिनका प्रेम और समर्पण आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की ओर, भक्त राजकुमारी मीरा। जरा सोचिए, लगभग 500 साल पहले मीराबाई ने अपना सुख सुविधाओं वाला राजसी जीवन अपनी मर्जी से छोड़ दिया। उन्होंने लंबी तीर्थ यात्राएं की, मंदिरों में जाकर भजन गाए और आध्यात्मिक सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनकी ये कालजयी कविताएं और गीत, जो एकदम शुद्ध प्रेम की भावना से रचे गए थे ना, वे इतने शक्तिशाली हैं कि आज भी लोग उन्हें उसी अपार श्रद्धा और प्रेम के साथ गाते, पढ़ते और सुनते हैं। बिल्कुल अद्भुत। अब आते हैं दूसरे खंड पर, नैनन में नंदलाल। उनकी कविता की शुरुआत ही एक बेहद ऊर्जावान और मनमोहक पंक्ति से होती है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिन मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। इस पंक्ति में जो भावना छिपी है वो सच में कमाल की है। मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं कि वह अपनी उस सांवली और मनमोहक छवि और उन बड़ी बड़ी सुंदर आंखों के साथ हमेशा के लिए उनकी आंखों में बस जाएं। ये कृष्ण की छवि का एक बहुत ही सजीव और आकर्षक चित्रण है। और यहीं पर संगीत और भक्ति का एक बहुत ही शानदार मेल देखने को मिलता है। कविता में मीरा कुछ और भी बारीक सौंदर्य का वर्णन करती हैं। वे कहती हैं कि उनके होठों पर बांसुरी सज रही है, अधर सुधा रस मुरली राजती, गले में वैजयंती माला है और पैरों में बंधी छोटी छोटी घुंघरुओं की मीठी ध्वनि आ रही है, नूपुर शब्द रसाल। देखा जाए तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो एक पूरा सजीव चित्र है जिसे मीरा ने शब्दों के जरिए उकेरा है। आइए अब एक छोटे से ज्ञान परीक्षण पर विचार करते हैं। इस पहले पद में मीरा किनसे अपनी आंखों में बसने की विनती कर रही हैं? क्या वो संतों से कह रही हैं, या भक्तों से, वैजयंती से, या फिर भगवान कृष्ण से? इसका सही उत्तर एकदम स्पष्ट है, भगवान कृष्ण से। इस पूरी कविता का मुख्य विषय ही भगवान कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और निस्वार्थ भक्ति है। इसमें किसी और के लिए कोई स्थान है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, आनंद का सावन। यहां प्रकृति का जो दृश्य उभरता है वो सच में बेहद अद्भुत है। उनकी दूसरी कविता बरसे बदरिया सावन की, सावन के महीने के आगमन को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। मीरा वर्णन करती हैं कि कैसे सावन में छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं, आसमान में चारों दिशाओं से बिजली चमक रही है और ठंडी ठंडी सुहावनी हवाएं चल रही हैं, शीतल पवन सुहावन की। और फिर मीरा आगे लिखती हैं, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवण की। इसका सीधा सा अर्थ है कि सावन के बादलों को उमड़ते और बरसते देख मीरा का हृदय आनंद से छलक उठता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने प्रभु हरि यानी कृष्ण के आने की आहट सुनाई देती है। प्रकृति में जो ये तूफान और बारिश हो रही है ना, वो वास्तव में मीरा के हृदय में उठने वाले आनंद और प्रेम की भावनात्मक लहरों का एकदम सटीक और सुंदर प्रतिबिंब है। अब इन सारे परिदृश्यों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है प्रकृति का ये पूरा का पूरा जश्न। जैसे मोरों का नाचना और कमल से भरी नदियां। सावन का महीना सिर्फ बादलों और बारिश का तो है नहीं, ये प्रकृति के खेलने और एक जीवंत आनंदमय माहौल का बहुत बड़ा उत्सव है। मीरा का काव्य हमें प्रकृति की इसी अद्भुत और विस्तृत सुंदरता के ठीक बीचों बीच ले जाता है। समय है एक और छोटे से सवाल पर गौर करने का। सीधे स्रोत से लिया गया ये प्रश्न है, इस दूसरी कविता के अनुसार बारिश के इस मौसम में यानी सावन में मीरा कैसा महसूस कर रही हैं? क्या वे प्रसन्न हैं, दुखी हैं, उदास हैं या चिंतित हैं? इसका सीधा सा जवाब है, वे अत्यधिक प्रसन्न हैं। पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वे बहुत आनंदित हैं और आनंद मंगल गावन की बात कर रही हैं, यानी वे खुशी और उल्लास से भरकर मंगल गीत गा रही हैं। अब रुख करते हैं हमारे चौथे खंड का, अर्थ और शब्दावली। इन 500 साल पुराने प्राचीन शब्दों के आधुनिक अर्थ को समझना काफी महत्वपूर्ण है। इसे एक पहेली की तरह सुलझाते हैं। नंदलाल का अर्थ है नंद के पुत्र यानी भगवान कृष्ण।
सावन का मतलब मानसून के महीने श्रावण से है। गिरधर पर्वत को धारण करने वाले के लिए प्रयोग हुआ है और वैजयंती माल एक विशेष पौधे के बीजों से बनी माला है। इस तरह के अभ्यास से शास्त्रीय भाषा को समझना काफी आसान और रोचक हो जाता है। यहाँ गिरधर शब्द पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह भगवान कृष्ण का ही एक और नाम है, जिसका अनुवाद है पर्वत को धारण करने वाला। शास्त्रीय भारतीय कविता की एक बहुत ही विशिष्ट और कह सकते हैं सुंदर विशेषता ये है कि इसमें एक ही देवता के लिए उनके अलग अलग गुणों, कार्यों और लीलाओं के आधार पर कई नामों का प्रयोग किया जाता है। इससे कविता में एक अलग ही गहराई आ जाती है। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम 5वें खंड पर, विचार और विमर्श। यहाँ पोएटिक सिग्नेचर यानी काव्य हस्ताक्षर की अवधारणा बेहद दिलचस्प है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों कविताओं के अंत में मीरा के प्रभु संतन सुखदाई या मीरा के प्रभु गिरधर नागर आता है। शास्त्रीय कवि अक्सर अपनी रचनाओं की अंतिम पंक्तियों में बड़ी चतुराई से अपना नाम शामिल कर देते थे। इसे 16वीं सदी का एक तरह का काव्य कॉपीराइट माना जा सकता है, जो आज भी हमें गर्व से बताता है कि ये उत्कृष्ट रचना आखिर है किसकी। और अब इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। जरा कल्पना कीजिए, यदि सावन के ये गरजते बादल वास्तव में कृष्ण की ओर से मीरा के लिए कोई संदेश लेकर आए होते, तो उन्होंने क्या कहा होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो इस 500 साल पुरानी कविता की भावनात्मक गहराई और प्रेम को स्वयं महसूस करने पर विवश कर देता है। आज के इस दृश्य विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और इसी तरह ज्ञान की गहराइयों में उतरते रहें।